हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11 हिंदी इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डाइजेशन। आज हम लोग डाइजेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, एलिमेंट्री कैनाल को डिटेल में पढ़ा, आप लोगों के टंग को पढ़ा, टीथ को पढ़ा, ठीक है ना, आप लोगों के इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को पढ़ा, ठीक है ना, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। एक्चुअल में आज हम लोग प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेसिंग में क्या होगा बेटा, सुनिएगा मेरी बात। जनरली अगर मैं बात करूं तो प्रोसेसिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जो डाइजेशन है, डाइजेशन का कंप्लीट प्रोसेस किस तरीके से होता है और डाइजेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें काम आती हैं, आज हम उस चीज़ की बात करेंगे, ठीक है ना। तो आज मैं बात करूँ आप लोगों के डाइजेशन की, तो डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स वे में पूरा एक साथ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पूरा एक साथ पढ़ने से क्या हो जाएगा कि बेटा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाएगी, और कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होने के बाद क्या हो जाएगा बेटा कि जैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हुई तो आप लोगों के माइंड से वॉश आउट हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें क्या है, जनरली अगर मैं बात करूं कि कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट तो हो गई और आप लोगों को समझ में नहीं आया तो पढ़ने से क्या फायदा, कोई मतलब नहीं है। तो आज हम बात करेंगे बेटा डाइजेशन इन बकल कैविटी, ठीक है ना। अब बकल कैविटी में डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से शुरू होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें काम में आती हैं, ठीक है। ओके, सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द बकल कैविटी, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो बकल कैविटी है उसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। एक तो होता है टीथ, ठीक है, एक होती है टंग और एक होती है क्या आप लोगों की सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या होती है बेटा, सलाइवरी ग्लैंड्स। अच्छा, अब इन तीनों का काम क्या है, किस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो हम लोग बात करें बेटा टीथ की, तो जनरली टीथ क्या करते हैं, टीथ वर्क करते हैं बेटा मैस्टिकेशन में। ओके, अब मैस्टिकेशन क्या है, एक नया टर्म है, ठीक है। मैस्टिकेशन इज गोइंग टू बी न्यू टर्म इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द मैस्टिकेशन इन द क्लास 10th। तो मैस्टिकेशन इज जनरली कॉमनली नेम्ड एज ब्रेक डाउन। मैस्टिकेशन को आप लोग क्या बोलते हो, ब्रेक डाउन, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, ब्रेक डाउन यानी कि टूटता है, तोड़ना। आई बात समझ में। सो हाउ कैन वी से दैट द टीथ इज यूजुअली वर्क इन द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्टिकल इनटू सिंपल वन, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को या फिर जो आप लोगों के फूड पॉलीमर है, कौन से बेटा, फूड पॉलीमर है, इन फूड पॉलीमर को मोनोमर यूनिट्स में, मोनोमर मतलब सिंपल यूनिट में, राइट, समझ में आया ना, आई बात समझ में। यानी जो पॉलीमर यूनिट है, जो कॉम्प्लेक्स यूनिट है, जो लार्ज यूनिट है, उनको क्या करेगी, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये फूड का कोई पार्टिकल है, आप लोगों ने खाया, अब ये क्या कर रहा है कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहा है, ठीक है, कन्वर्ट कर रहा है। तो कन्वर्ट करना इन सेंस, इस केस में आप लोगों को अगर हम लोग बात करें तो इस केस में क्या है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो वो सुनिएगा किस तरीके से वर्क करता है। आई बात समझ में, क्लियर है ना बेटा। तो मैस्टिकेशन में देखना बेटा क्या कर रहा है, ये नॉर्मली क्या कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल वन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि इसके अंदर क्या हो जाएगा कि क्यों करता है, क्योंकि बिकॉज कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल वी कांट सॉल्विंग, हम लोग उसे निगल नहीं सकते, ठीक है ना, और निगल नहीं सकते तो बेटा वो डाइजेस्ट भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें मैस्टिकेशन की तो उसका मतलब क्या होता है बेटा, ब्रेक डाउन। क्या होता है बेटा, ब्रेक डाउन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग आती है आप लोगों की स्वेलिंग। स्वेलिंग का मतलब होता है निगलना। अब निकलेंगे कैसे, जो छोटे छोटे पार्टिकल उनको तो निकलने में आसानी होगी नहीं, तो अब उसमें क्या होगा, जब ये फूड ब्रेक डाउन हो गया तो उसमें म्यूकस ऐड हो जाता है बेटा, और म्यूकस ऐड होने के बाद वो क्या हो जाता है, बोलस का फॉर्मेशन कर लेता है। अभी बात करेंगे बोलस। बोलस पता है क्या है कि व्हेनेवर दीस फूड पार्टिकल आर जॉइंटेड टुगेदर, ठीक है ना, ये छोटे छोटे फूड पार्टिकल एक साथ जुड़ गए एंड दे सीम्स टू बी लाइक अ लुब्रिकेटेड मटेरियल, ठीक है ना, वो एक चिकना पदार्थ बना लेते हैं। ओके, एंड दैट लुब्रिकेटेड मटेरियल इज नोन एज बोलस। दैट लुब्रिकेटेड मटेरियल इज नोन एज बोलस। तो आप लोगों की बकल कैविटी में जाने के बाद फूड क्या बन जाता है, बोलस, ठीक है, क्लियर है। ओके, और उसके अलावा क्या होता है बेटा, टंग। टंग का मतलब क्या होता है, उसको ग्राइंड करती है, घुमाता है पूरे फूड को, ठीक है। ओके, और टंग के बाद आता है बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स। मैंने आपको बताया था कि वी हैव 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि देयर आर टोटल 6 ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन कौन सी होती है, पैरोटिड, ठीक है, सबमैक्सिलरी, ओके, एंड सबलिंगुअल, राइट, 3 टाइप की होती है। एंड सलाइवरी ग्लैंड्स हैव a huge secretion that is named as saliva, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड से क्या है कि एक सिक्रीशन निकलता है, एक एंजाइम निकलता है जिसे आप लोग बोलते हो सलाइवा, ठीक है। अब उस सिक्रीशन में क्या क्या होता है और वो किस तरीके से काम आता है वो सुनिएगा। उस सिक्रीशन के अंदर बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे पहली बात है इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। सलाइवा कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स, सलाइवा कंटेन एंजाइम, सलाइवा कंटेन सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक इज देयर। सलाइवा कंटेन लाइसोजाइम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी बताएंगे सलाइवा कंटेन म्यूकस। ओके, अब इस सलाइवा के अंदर इतनी सारी चीजें हैं
लेकिन ये चीजें क्या क्या काम आती हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर जस्ट गोइंग विद द इलेक्ट्रोलाइट्स। हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? इट कंटेन ह्यूज काइंड ऑफ आयंस। इसके अंदर आयन होते हैं। आयन क्या काम करते हैं बेटा? सलाइवा के द्वारा जो एंजाइम्स निकल रहे हैं उन एंजाइम्स की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, आयंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? इन एंजाइम्स की फंक्शनिंग के लिए। एंड these ions are sodium ion, potassium ion, fluoride ion and HCl कार्बोनेट आयन। ठीक है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? तो इस तरीके से आयंस वगैरह जो है ये क्या होते हैं? रिमूव होते हैं और ये इसके द्वारा निकलते हैं। नेक्स्ट आता है एंजाइम्स। ओके, द सलाइवा कंटेन ह्यूज काइंड ऑफ एंजाइम बट द मेन इंपॉर्टेंट इज दैट सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन। इसे आप लोग क्या बोलते हो? टाइलिन बोलते हो। ठीक है, और टाइलिन। क्लियर है? कौन कौन से एंजाइम है? सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा सलाइवरी एमाइलेज का मेन वर्क क्या है? सलाइवरी एमाइलेज और काफी बुक में आप लोगों को टाइलिन मिलेगा, सो डोंट बी कंफ्यूज। हमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये एक ही है। ठीक है, ओके। सलाइवरी एमाइलेज जो है उसकी पीएच कौन सी होती है? 6.8। ये भी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 6.8 पीएच के ऊपर इट हैव द हाई वर्किंग एफिशिएंसी। इसके पास में क्या होती है बेटा? हाई वर्किंग एफिशिएंसी। ठीक है, वर्किंग एफिशिएंसी क्या होती है? ह्यूज, दे कंटेन ह्यूज वर्किंग एफिशिएंसी। काम क्या करता है बेटा सलाइवरी एमाइलेज? सुनिएगा मेरी बात। ये जो स्टार्च है, स्टार्च का कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, स्टार्च का 30% डाइजेशन, यानी कि पार्शियल डाइजेशन जो है स्टार्च का यहाँ पे हो जाता है। क्लियर है? स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करेगा? ये डाइसेकेराइड में, डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट करता है। ओके, अब डाइसेकेराइड्स कौन से? पैक्टिन, अमाइलोपेक्टिन वगैरह। क्लियर है? क्लियर है? सच एज डाइसेकेराइड का हम लोग एग्जांपल है तो नंबर 1 इज दैट माल्टोज। किसमें कन्वर्ट करता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून बूस्टर एंजाइम है। अब ये क्या वर्ड है? ये क्या बोला है? इम्यून बूस्टर एंजाइम। इम्यून बूस्टर मतलब लाइसोजाइम जो वर्ड है वो ये वर्ड निकला है लाइसिस। लाइसिस से निकला है। लाइसिस का मतलब पता है क्या होता है? टूटना, तोड़ना, राइट? तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइसोजाइम्स, इफ आइदर इन केस, मैं ये नहीं कह रहा कि काफी बार हम लोग क्या है कि ऐसा अनसंट खा लेते हैं, ठीक है ना, और हम लोगों की बॉडी के अंदर जो फूड है, फूड अलॉन्ग विद फूड वी हैव द बैक्टीरिया। हमारी बॉडी में बैक्टीरिया फिर कोई पैथोजन एंट्री कर जाता है, तो उस पैथोजन को आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर पहुंचने से पहले ही आप लोगों के जो लाइसोजाइम्स हैं दे डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। अच्छा, वो बैक्टीरिया को तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको किल कर देते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में वो किस चीज को क्लियर करते हैं वो सुनिएगा। दे एक्ट ऑन बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर एक्ट करते हैं। गॉट इट? ओके ओके, गॉट इट? क्लियर है ना कि ये किसके ऊपर एक्ट करते हैं बेटा? बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है ना, और उसको बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और तोड़ देते हैं। यानी हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से, अब लाइसोजाइम्स की अगर हम लोग बात करें तो आपके टीयर्स में भी है, आंखों में भी लाइसोजाइम्स होते हैं। क्लियर है? वो भी क्या करते हैं? आंखों में बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट कि अगर हम लोग बात करें यहाँ से आगे चलकर बात करें तो म्यूकस, इट इज एन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। म्यूकस का एक चिकना पदार्थ है, ठीक है, जो अधेर करना मतलब इट इज वर्किंग एज लाइक अ गम, जो गम की तरह वर्क करता है, ठीक है ना। लुब्रिकेट, लुब्रिकेट मतलब जो आप लोगों की क्या है, बकल कैविटी और ईसोफेगस को या फिर आप लोगों के एलिमेंट्री कैनाल को चिकना बना के रखता है, ठीक है। अधेर क्या करता है? व्हेनेवर हम लोगों ने पढ़ा कि मेस्टिकेशन के अंदर जो मैकेनिकल डाइजेशन था, भाई मैकेनिकल डाइजेशन होता है इसके अंदर, ठीक है, आप लोगों की बकल कैविटी में मेस्टिकेशन हुआ, मेस्टिकेशन में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल स्मॉलर वन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा? म्यूकस इन स्मॉलर वंस को एक साथ फिर दोबारा कॉम्प्लेक्स बना देगा, चिकना पदार्थ, और लुब्रिकेट कर देगा। दैट इज इजी टू स्वेलो, और वो क्या है? इजीली स्वेलो हो जाता है, ठीक है ना, इजीली उसको निकलने में मदद करता है। आफ्टर दैट द फूड विल बी नोन एज बोलस। इस फूड को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलस बोलेंगे। अभी बोलस आप लोगों की फेरिंक्स पे जाएगा, फेरिंक्स के अंदर जाने के बाद में डिग्लूटिनेशन और स्वेलिंग दोनों ही एक ही होता है। डिग्लूटिनेशन का मतलब होता है कि भोजन को अंदर धकेलना या निगलना, ठीक है। यहाँ पर जब खाना है तो उसे आप लोग डिग्लूटिनेशन बोलते हो, एंड फूड इज नोन एज, फूड इज गोइंग टू बी इन द इनसाइड द ईसोफेगस, ठीक है ना। अब क्या है? फूड जो है ईसोफेगस में गया, और वहां पर जो ईसोफेगस के अंदर मूवमेंट होती है दैट इज नोन एज प्रीस्टेरिस। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ईसोफेगस के अंदर जो मूवमेंट होती है उसे आप लोग प्रीस्टेरिस बोलते हो। ये मूवमेंट क्या होती है बेटा? इस तरीके से सिकुड़ना फैलना, और वहां से डायरेक्टली फूड कहाँ जाता है? आप लोगों के स्टमक में जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये आज आप लोगों को कंप्लीट हुआ क्या? डाइजेशन एंड बकल कैविटी, ठीक है बेटा।